ऐसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में हम साहित्यकारों के कथनों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन दिया है, पहला कथन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का प्रतिबिंब होता है। ये किसने कहा? ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्या कहा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है ये एग्जाम के लिए। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। किसने कहा ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दूसरा है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला है, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। प्रमाणिक ढंग से क्या होती है? प्राप्त होती है। ये कहा था रामकुमार वर्मा ने। ये कथन किसका था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला है कि ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती। ये क्या है? ये सांप्रदायिक एक शिक्षा मात्र है, अतः ये शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती। ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया। आध्यात्मिक रंग के चश्मे क्या है? आजकल कैसे हो गए? बहुत सस्ते हो गए हैं, और उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को, किसको? गीत गोविंद, जिसके रचयिता कौन है? जयदेव। गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ये उच्च कोटि के एक आलोचक थे। इन्होंने हमेशा दूसरों के बारे में आलोचना की है। अगला है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारत में दूसरा नहीं हुआ। इसके बाद? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारत में कोई दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। जो गोरखनाथ थे, ये क्या थे? अपने युग के सबसे बड़े नेता। ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा था दोस्तों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। ये मिश्र बंधु ने कहा था। मिश्र बंधु में 3 कवि आते थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो ये उन्होंने क्या कहा था? मिश्र बंधु, तीनों को मिला के मिश्र बंधु था, जिस उन्होंने कहा हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। इसकी जो चंद बरदाई है, ये भी आपको मेन पॉइंट नोट करना है। चंद बरदाई, जिसके लेखक कौन थे? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। ये मिश्र बंधुओं ने कहा था। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगला कथन है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। किसने कहा ये? कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। चामन तूती हिंदुम ता गाज गोयम। ये किसने कहा? अमीर खुसरो ने। अगला है, दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा
प्राकृत का अपना छंद होता है। ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दोहा या दूहा क्या है? अपभ्रंश का अपना एक छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का क्या होता है? अपना छंद होता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला कथन है कि उसमें जहाँ एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत कड़ियों पर आघात किया गया। ये कहा था डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जो नाथ संप्रदाय के संबंध में कहा गया। ये भक्ति काल स्वर्ण काल है। ये जॉर्ज ग्रीसन ने कहा था। जॉर्ज ग्रीसन ने भक्ति काल को क्या कहा था? स्वर्ण काल। अगला कथन है कि भक्ति काल जो है ये 15वीं सदी का पुनर्जागरण है। ये भी जॉर्ज ग्रीसन ने कहा। भक्ति काल 15वीं सदी का क्या है? पुनर्जागरण। अगला कथन है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। धर्म की क्या है? रसात्मक अनुभूति का नाम ही भक्ति है। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला कथन है पोषणम तदनुग्रहम पुष्टि। पोषणम तदनुग्रहम पुष्टि, ये श्रीमद् भागवत में कहा गया। अगला कथन है कि छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के पूर्व की कविता एक व्यक्ति कविता है। ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। छायावाद के बाद और प्रगतिवाद के पूर्व की कविता क्या है? व्यक्ति कविता। ये किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला कथन है व्यक्ति कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है, जिसने प्रगतिवाद के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। यह व्यक्तिवादी कविता आदर्शवादी और भौतिकवादी दक्षिण और वाम पक्षी विचारधाराओं के बीच का क्या है? एक क्षेत्र है। ये किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला कथन है द्विवेदी युग जागरण सुधार काल है। ये कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। द्विवेदी युग क्या है? जागरण सुधार काल। किसने कहा? ये डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला कथन दिया गया है कि व्यक्तिवादी गीति काव्य की सभी प्रवृत्तियां मिलती हैं। व्यक्तिवादी गीति काव्य की सभी प्रवृत्तियां मिलती हैं। ये आर.सी. प्रसाद सिंह में कहा गया था। किसने कहा? ये आर.सी. प्रसाद सिंह। अगला कथन है कि एक गहन बौद्धिकता इन कवियों प्रयोगवादी पर शीशे की परत की तरह जम जाती है। छायावाद की रंगीन कल्पना वैभव और सूक्ष्म तरल भावना और चिंतन के स्थान पर यहाँ ठोस बौद्धिक तत्व का क्या है? बोझलापन है। ये कविताएं अनिवार्य रूप से नहीं सिद्धांत रूप से विद्रोह हैं। ये कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मोह टेढ़ा है। एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। ये कहा था रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मोह टेढ़ा। अगला कथन है अंधेरे में परम अभिव्यक्ति अस्मिता की खोज है। ये कहा था नामवर सिंह ने। अंधेरे में परम अभिव्यक्ति क्या है? अस्मिता की खोज। अगला है अंधेरे में अंतस्थल का विप्लव है। ये निर्मला जैन ने कहा था। अंधेरे में अंतस्थल का विप्लव है। किसने कहा? ये निर्मला जैन ने। अगला है अंधेरे में, ये किसकी है? कविता मुक्तिबोध। कविता एक लावा है। क्या है? एक लावा है। यह गौरनिका इन वर्स है। इसके बहुत से अंश पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र जैसा प्रभाव डालती हैं। यह क्या है? गौरनिका इन वर्से। ये प्रभाकर माचवी ने कहा था। अगला कथन है कि अंधेरे में आरक्षित जीवन की कविता है। अंधेरे में आरक्षित जीवन की कविता है। अंधेरे में अपराध भावना का अनुसंधान है। ये कहा था रामविलास शर्मा ने। अंधेरे में अपराध भावना का क्या है? अनुसंधान है। ये किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। अगला कथन है कि अंधेरे में कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का
स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। ये कहा था शमशेर बहादुर सिंह ने। अगला कथन है कि अंधेरे में आत्म संशोधन का अनुसंधान है। अंधेरे में क्या है? आत्म संशोधन का अनुसंधान। ये कहा था इंद्रनाथ मदान ने। अगला कथन है कि कवि हूँ पीछे पहले मानव हूँ। पीछे कभी पीछे हूँ, पहले क्या हूँ? मैं मानव हूँ। ये कहा था नागार्जुन ने। अगला कथन है कि विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। ये रामविलास शर्मा ने कहा था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।